बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल है आपका? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर 41 टू लेक्चर 45। लाइक पिछली वीडियोस के, इन लेक्चर्स में भी आपको जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो MCQs है, लॉन्ग क्वेश्चन है, साथ साथ हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा। और आपने वीडियो को मिस नहीं करना। मैं बस यही यार बार कहता हूँ कि आपने वीडियो को आप एक दफ़ा आ गए हैं वीडियो पे तो उसको एंड तक लाजमी देखें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मॉड्यूल 41 की। और उससे पहले अगर आपने पिछले मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं, ठीक है, वो आपने लाजमी देखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे 41 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे 40 जो है ना मॉड्यूल 40 उसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दोबारा समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस जो वो 33 मिनट की 34 मिनट की थी, तो शायद आपने एंड तक ना ही देखा हो, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं भी देखते। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मॉड्यूल 40 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जो कि फ़ाइनल टर्म के एग्ज़ाम में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, बार बार आया। ठीक है, बार बार आया। ठीक है, ये जो लास्ट अभी फाइनल हुआ है उसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे ना दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो आपको 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन की एक जो पूरा टेबल था, ठीक है, टेबल था पूरा। ठीक है, उसमें 1 से लेके 8 तक की जो वैल्यूज़ थी बनती थी, बिट पैटर्न जो बनता था वो दिया हुआ था, वो आपने याद करना है। ठीक है, अब वो याद कर लिया, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बात को घुमा के लिखा हुआ है कि 7 प्लस, अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा 7 टिक करता हूँ, 7 को आपने जो है ना वो प्लस करना है -5 में। ठीक है, यहाँ पे चीज़ है, पॉइंट है कि 7 जो है वो प्लस के है और 5 जो है ना वो नेगेटिव का है। अब जो नेगेटिव है ना यहाँ पे, ठीक है, -5 की जो वैल्यू है वो और होती है, +5 की जो वैल्यू होती है वो और होती है 2s कम्प्लीमेंट नोटेशन में। लाइक यहाँ पे ना आपको नज़र आ रहा हो, शायद आपको नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे जो 5 की वैल्यूज़ कितनी बनती है, 0 1 0 1, और यहाँ पे जो -5 उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 1 0 1 1। देखा आपने, पूरी वैल्यू मतलब फुल डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू डिफरेंट आती कैसे, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और फिर इस पॉइंट पे मैं आपको लेकर आऊँगा कि इसको सॉल्व किस तरह से करना है। ठीक है, अब आपके पास ना यहाँ पे 5 जो है ना प्लस की वैल्यू ये है। ठीक है, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, इसको नेगेटिव में आपने चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको पूरे में प्लस करना है। ठीक है, अदरवाइज़ आपका जो होगा क्वेश्चन वो रॉन्ग हो जाएगा। आपके पास +5 है, ठीक है, आपके पास -5 की वैल्यू कैसे आएगी, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ से ये जो पहला है 1 है ना, ये पहला 1 यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, और इसका रूल होता है, अगर आपने पॉजिटिव से जो है ना नेगेटिव की तरफ आना है ना, तो उसका एक रूल है, सिंपल सा रूल है। ठीक है, रूल क्या है कि आपने ना पहले जो राइट साइड है, ठीक है, ये वाली राइट साइड है, यहाँ से आपने देखना है कि 1 कब आता है। 1 तक आपने ना वो जैसे जैसे लफ्ज़ आते जाए उनको कॉपी करते जाना। जब 1 आए, ठीक है, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो 1 को लिख लेना। ठीक है, 1 आ जाता है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो वैल्यूज़ होंगी उनके ना, मतलब अगर 0 आ रहा है तो उसका 1 लिखना है, अगर 1 आ रहा है तो उसको 0 लिखना है, मतलब उनका उल्ट लिखना है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ 0 आ रहा था, इसका क्या लिखा, 1 लिखा। ठीक है, यहाँ 1 आया, थर्ड नंबर पे इसका क्या लिखा, 0 लिख दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 आई, इसका भी 1 लिख दिया। अब 1 0 1 1, ये देखें, ये वाला जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाता है, साबित हो जाता है कि ये जो है ना वो -5 की वैल्यू ये बन जाती है। ठीक है, सिंपल, ये ट्रिक आपने लगानी है। उसके बाद इसको प्लस करना है। प्लस सेम होता है जैसे हमने पीछे देखा था कि जो होता है हमारे पास, यहाँ पे प्लस मैं आपको करके दे देता हूँ, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इनको हमने प्लस करना है। सिंपल बाइनरी डिजिट में जब भी आप जो है ना वो कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, या तो 0 आएगा या 1 आएगा, अदरवाइज़ कोई भी और नहीं आना। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, 1 और 1 को प्लस किया। ठीक है, क्या बनता है, 2 बनता है ना, 2 को ऐसे लिखें। ठीक है, और इसको डिवाइड करें 2 पे। ठीक है, 2 पे डिवाइड करें। ठीक है, थोड़ा सा है टेढ़ा मेढ़ा सा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ साथ। ठीक है, 2 पे डिवाइड करें, 2 एकम 2 होता है। ठीक है, 1 आता है, और इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। सिंपल, 0 आएगा रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखें रिमाइंडर 0 है। ठीक है, और जो 1 होता है वो इधर कैरियर चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक 3 बनता है ना, 3 को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, 3। ठीक है, और इसको भी आप क्या करते हो, 2 पे डिवाइड करते हो। ठीक है, तो इसका
जो ना 2 एकम 2 आएगा और इसका जो रिमाइंडर है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिमाइंडर 1 लिखा है नीचे, ठीक है। और जो इसका एक कैरियर बचा था वो इधर चला गया, ठीक है। और ये 1 और ये 1 2 बन गया, दोबारा इसके जो रिमाइंडर है वो 0 आया और यहाँ पे दोबारा वो चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा ये जाता है, ये 1 और ये 1 जो है वो 2 बनते हैं, 2 का जो रिमाइंडर आता है वो 0 आएगा, तो वो नीचे लिखा हुआ है 0। तो ये वैल्यू होती है, ये तरीकाकार है जब भी आप इसको प्लस करते हो, जब भी आप इसको माइनस करते हो, ठीक है। 4-5 मिनट तो मैंने इसी पे लगा दिया, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फाइनल टर्म के लिए भी और मिड टर्म के लिए भी, ठीक है। आई होप आपको इसका जो है ना वो समझ आ गई होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, और अगर अभी तक आप कंजूस बने हुए हैं लाइक करने में तो लाइक कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा मैनिपुलेशन रूल ऑफ कंट्रोलर में अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ें हैं, मैं आपको ना साथ साथ हाईलाइट करना है जैसे जैसे हम ऑलरेडी करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँ हाइलाइटर को, ठीक है। आपको पता हो शायद आप किस तरह से हाईलाइट करते हैं पीडीएफ को, अगर नहीं पता तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी, आप देख सकते हो। मैं शायद जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो कि हमारे पास इस मॉड्यूल 41 में ना सिर्फ 3-4 चीज़ें। पहला जो है वो क्या है, वो है कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर क्या होता है, कंप्यूटर और कंप्यूटर के साथ लगने वाले जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको हैंडल करने वाला जो ऑपरेटर्स होता है उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोलर बोलते हैं। ये कंट्रोलर जो होता है ये कनेक्ट किया जाता है केबल्स के ज़रिए उन डिवाइसेस को जो कि कंप्यूटर के साथ लगनी है, ठीक है। या कोई ऐसा कनेक्टर लगा होता है कंप्यूटर में जिसको हम पोर्ट कहते हैं, ठीक है। ये पोर्ट की डेफिनेशन क्या है, आपको पता हो, आपने पीसी देखा हो, आपके पास पड़ा है तो आप देखें जहाँ पे हम यूएसबी लगाते हैं वो होता है पोर्ट, ठीक है। सिंपल है, ये कंट्रोलर है जो वो पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और कंप्यूटर और दूसरे डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन कम्युनिकेशन का ज़रिया बना हुआ, ठीक है। ये चीज़ें हैं बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो पोर्ट है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस लग सकती हैं, उसमें यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, ये आपने मुखफ़फ़ याद करना है। यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का है मुखफ़फ़, ये आपने लाजमी याद करना है। उसके बाद है फायरवॉल, ठीक है। उसके बाद ये जो यूएसबी कंट्रोलर हैं ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, यानी यूएसबी जो है वो कहाँ कहाँ से इस्तेमाल हो रही है, या आप कह सकते हो कि कंपैटिबल डिवाइसेस जो ऐसी कौन सी हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे दी हुई हैं, प्रिंटर है, स्कैनर है, मास स्टोरेज डिवाइसेज है, डिजिटल कैमराज है, स्मार्टफोन्स है, ठीक है। ये सारा इसमें आ जाता है और इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आया था डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड हैंड शेकिंग, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस मतलब कंट्रोलर की जो एबिलिटी है कि वो मेमोरी को एक्सेस करे, मेन मेमोरी को, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं। ये इसका मुखफ़फ़ भी आपने याद करना, इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से स्टिल आगे तक है, ठीक है, इसके मुखफ़फ़ तक, ठीक है, ये आपने याद करनी है। उसके बाद ये कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में मतलब एक काफ़ी अच्छा एसेट है, ठीक है। और इसमें जो है ना वो यही है कि सीपीयू जो होता है वो रिक्वेस्ट इनकोड करता है बिट पैटर्न के ज़रिए और वो कंट्रोलर को पहुंचाता है, ठीक है। वो को रीड करता है, फिर वो डाटा को जो मेन मेमोरी में प्लेस करता है या वहाँ से निकालता है। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, लेकिन इसमें जो याद करने की चीज़ है वो यही है, ठीक है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नाम से ज़ाहिर होता है कि जस्ट मेमोरी को एक्सेस कर लेता है डायरेक्टली तौर पे एक कंट्रोलर के ज़रिए, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे बिट पैटर्न के हवाले से कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बिट पैटर्न मस्ट है मूव, यहाँ से बिट पैटर्न मस्ट मूव बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। जो बिट पैटर्न होता है, बिट पैटर्न असल में होता क्या है, बिट पैटर्न होता है कि उसमें इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो बिट पैटर्न की शक्ल में होती है। तो वो मेन मेमोरी और सीपीयू के दरमियान मूव करती रहती है, या सीपीयू और कंट्रोलर के दरमियान मूव करती है, या कंट्रोलर और मेन मेमोरी के दरमियान मूव करती है, जस्ट इतना सा, ठीक है। उसके बाद ये इम्पीडिमेंट जो है वो वॉन न्यूमैन बोटलनेक के नाम से जो है ना वो मशहूर है, ठीक है। ये उसके आर्किटेक्चर के ऊपर बनाया हुआ था, ठीक है, उसने बनाया था। ये सेंट्रल बस जो होती है, मतलब जो मेन मेमोरी और कंप्यूटर सीपीयू के दरमियान जो एक्सेस के लिए इस्तेमाल हो रही है, इंस्ट्रक्शंस के लिए इस्तेमाल हो रही है, उसको सेंट्रल बस बोलते हैं। वो इसने आर्किटेक्चर इसने दिया था, ठीक है, वॉन न्यूमैन बोटलनेक, ठीक है। तो इसमें पूरे लेक्चर में मॉड्यूल 42 में आपने जस्ट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का याद करना है और ये वॉन न्यूमैन बोटलनेक के बारे में देखना है कि इसने क्या किया था। इसने सेंट्रल बस के जो सीपीयू फैच कर सकता है इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से सेंट्रल बस के ज़रिए, वो वाला मेथड इसने दिया था, ठीक है। उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन। अगर हम 43 में देखें तो यहाँ पे आपको जस्ट ना क्या करना है,
इसमें ना कम्युनिकेशन को आगे मूव करने के जो दो टाइप्स बताई हुई हैं कि कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर डिवाइसेस के बिटवीन होती है वो दो तरीक़ों से होती है, ठीक है। दोनों तरीके हमारे पास हैं, एक है पैरेलल और दूसरी है सीरियल कम्युनिकेशन। सिंपल है, ठीक है, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल कम्युनिकेशन। होता क्या है? पैरेलल होता है कि सिग्नल जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बहुत सारे सिग्नल्स, वो एक ही टाइम में सिग्नल ट्रांसफ़र करें। सेपरेट लाइन होती है उनकी, ट्रांसफ़र होने के जो रास्ता होता है वो अलग होता है, लेकिन जो टाइम होता है वो सेम होता है। ये होती है पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी हर सिग्नल को साथ लेके चलना होता है एक ही टाइम में। इसमें जो डाटा ट्रांसफ़र का जो रेट होता है वो भी गुड होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर रिक्वायर होता है, यानी इसके लिए थोड़ा सा अपडेट होना मशीन का ज़रूरी है। वो कम्प्लेक्स हो, उसका आर्किटेक्चर अच्छा हो, तो फिर वो अच्छा डाटा ट्रांसफ़र भी करेगी और सिग्नल ट्रांसफ़र भी करेगी, ठीक है। उसके बाद है सीरियल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन होती क्या है? सीरियल नेम से ज़्यादा होता है, सीरियल होता है, यानी जैसे आप देख सकते हो ड्रामा सीरियल। सीरियल मतलब होता है एक किस्त आती है, फिर दूसरी किस्त आती है, फिर तीसरी किस्त आती है। इस तरह से ही होता है सीरियल कम्युनिकेशन में भी कि ट्रांसफ़र ऑफ डाटा जो होता है वन आफ्टर द अदर, यानी एक डाटा आता है, फिर दूसरा डाटा ट्रांसफ़र होता है, फिर तीसरा होता है। तो ये चीज़ होती है, ये फिर एक एक करके होना है, तो फिर ये स्लो तो होगा, तो इसलिए ये क्या है, ये स्लोअर है दैन पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है। और इसमें जो है ना वो रिक्वायर अ सिंपल डाटा पाथ, यानी इसमें एक ही पाथ की ज़रूरत है। यानी एक आ रहा है वो कंप्लीट होगा, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा कंप्लीट होगा, यानी एक पाथ होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, स्लो होगा, और एक के बाद एक होना, तो सीरियल कम्युनिकेशन आएगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमने मतलब शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना, कोई भी कम्युनिकेशन करनी शॉर्ट डिस्टेंस पे हाई स्पीड के साथ, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस पे हाई स्पीड के साथ अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स में USB और फायरवॉल आ जाता है, ठीक है। अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस में डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो उसमें ईथरनेट कनेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। ईथरनेट कनेक्शन ये कंप्यूटर में ही होता है, ईथरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो ये सीरियल कम्युनिकेशन पैरेलल कम्युनिकेशन में, आई होप आपको इसका जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन में ही जो है ना वो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि जो मोडेम होता है, मोडेम क्या होता है? मोडेम असल में यूज़ होता है जब हम जो है ना वो डाटा को, या डाटा या आप कह सकते हैं या बिट पैटर्न्स कह सकते हैं, ठीक है, उसको हम ऑडिबल टून्स में, यानी सुनने के काबिल जो टून्स हों उनमें कन्वर्ट करें, तो उसको क्या बोलते हैं? मोडेम या मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर हमने लॉन्ग डिस्टेंस पर फास्टर जो है ना कम्युनिकेशन करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस पर फास्टर, ठीक है, तो उसके लिए DSL, डिजिटल सब्सक्राइब लाइन जो है ना ये यूज़ होती है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे ज़्यादा फास्ट कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद करनी है। उसके बाद है केबल मोडेम्स। तो यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है, हाईलाइट नहीं हुआ, मैं कर देता हूँ। फाइबर ऑप्टिक्स एंड कोएक्सियल केबल्स फॉर हाई डेफिनेशन TV एंड कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क और डेफिनेशन TV के लिए हाई केबल्स जो ना वो जो ज़्यादा सुजेस्ट की जाती हैं वो है फाइबर ऑप्टिक्स और कोएक्सियल केबल्स। ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। और ये केबल्स का जो है ना वो कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा है। आपकी जो केबल होगी ना वो बहुत ही मायने रखती है, ठीक है। हमको नहीं पता, लेकिन अगर कोई मैकेनिक्स हो कंप्यूटर का उसको पता होगा। केबल जितनी अच्छी ज़्यादा केबल होगी उतना आपका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो भी ज़्यादा अच्छा होता है, ये भी मायने रखती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने इस डेफिनेशन को याद करना है कि rate at which bits are transferred from one computing component to another measured in bits per second, ठीक है। यानी जो मैं आपको समझाता हूँ कि हमने USB लगाई है और कोई भी चीज़ जो है ना वो कंप्यूटर से USB में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो कंप्यूटर से ट्रांसफ़र होने का जो रेट है USB में डाटे का जो रेट है USB से कंप्यूटर से USB में ट्रांसफ़र होने का जो रेट है उसको क्या बोलते हैं? बाइट्स पर सेकंड बोलते हैं, ठीक है। और इसके आगे फिर मज़ीद हैं इसकी स्पीड के हिसाब से, ठीक है। किलो बाइट्स हैं, ठीक है, छोटे जो कार्ड्स होते हैं या जो थोड़ी सी लो लेवल की USBs होती हैं वो किलो बाइट्स में डाटा ट्रांसफ़र करती हैं, और जो थोड़ी अच्छी होती हैं वो मिलियन बाइट्स में या MB पर सेकंड में आप कह सकते हो जो है ना वो करते हैं, ठीक है। और GB जो है ये होता है जब आप हार्ड डिस्क कंप्यूटर को एक दूसरी हार्ड डिस्क से लगाओ तब वो GB में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, अदरवाइज़ तो मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 8 KB पर सेकंड जो होता है वो कितने के बराबर होता है? वो 1 KB पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे USB एंड फाइबर प्रोवाइड सेवरल 100 MBs। तो ये ना ये मैं इतने आपको बता देता हूँ, ये सारे जो है ना
इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। और इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बार बार दोहराया जा रहा है वो ये वाला है, ठीक है। 8 KB/सेकंड इज इक्वल टू 1 KB/सेकंड, ठीक है। तो इन को आपने लाजमी याद रखना है। किलो मतलब होता है 1000 बाइट्स के बराबर होता है, 1024 के, ठीक है। MB/सेकंड जो होता है मिलियन बाइट्स, इसको हम बोलते हैं 1000 जो है ना KB/सेकंड, ठीक है। और जो GB होता है वो होता है 1000 MB/सेकंड, 1024 MB/सेकंड के बराबर। तो इस तरह से ये आप जब देखोगे ना तो ये पीछे बल्कि मैंने आपको जो इसका एक था ना लेक्चर, उसमें इसको प्रॉपरली इसके डेफिनेशन सी शायद दी हुई, वहाँ पे भी मैंने आपको इसको समझाया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइनिंग आ गई मॉड्यूल 44 में। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, हाईलाइट मैंने ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको सिंपल मैं एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक MCQs मिलेगा पहली लाइन में। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताऊँ कि आप ज़्यादा मॉड्यूल्स देखोगे ना तो जो पहला जो पैराग्राफ होगा, पहली लाइन होगी, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस उन्हीं में से ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट पिक कर लें यहाँ पे कि जो इस तरह के हाईलाइटेड चीज़ होती है ना, जो ऑलरेडी जो इनके ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं जिनसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इनमें जो ये हाईलाइटेड चीज़ होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके जो जितना भी इस तरह से लिखा हो उससे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है, हाईलाइटेड होती है, ठीक है। ये पॉइंट पिक कर लें अपने ज़हन में। तो यहाँ पे पहला हमारे पास जो MCQs है वो है इलेक्ट्रिक पल्सेस ट्रैवल थ्रू अ वायर नो फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट। ये एक इम्पोर्टेंट MCQs है कि जो इलेक्ट्रिक पल्सेस होती हैं वो एक वायर में जो फास्टर कर रही हैं, मतलब जो उनकी स्पीड है वो लाइट से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है लाइट ट्रैवल्स अप्रॉक्सीमेटली 1 फुट इन अ नैनो सेकंड। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट MCQs है कि लाइट का जो ट्रैवल करती है 1 फुट 1 नैनो सेकंड में, ठीक है। इसमें जो ये ज़्यादा पूछा जाता है इसके जो ब्रैकेट के अंदर है कि 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकंड, 1 सेकंड की जो 1 बिलियंथ है ना वो 1 फुट लाइट का कवर होता है इतने सेकंड में, ठीक है। उसके बाद आयर लिस्ट 2 नैनो सेकंड्स फॉर द CPU, ठीक है। CPU के लिए जो है ना वो 2 नैनो सेकंड की ज़रूरत है और लाइट के लिए जो क्या है वो 1 नैनो सेकंड की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी तकरीबन हाफ डिफरेंस आ जाता है लाइट की स्पीड और CPU की जो ट्रांसफॉर्मेशन स्पीड है उसमें, ठीक है। उसके बाद है थ्रोपुट। यहाँ पे थ्रोपुट का ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। थ्रोपुट क्या होता है कि जो आप वर्क कर रहे हो, जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है द मशीन कैन अकम्पलिश इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कि एक ख़ास टाइम में कितना वर्क जो मशीन काम जो है ना वो मुकम्मल करती है उसको थ्रोपुट कहते हैं उस मशीन का, ठीक है। उसके बाद है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग जो होता है ना ये नेम से ज़ाहिर करता है पाइपलाइनिंग, मतलब ना एक लाइन में सभी लगे हुए हैं कि मशीन साइकिल टू ओवरलैप एक ऐसी टेक्निक है जो तमाम स्टेप्स को ना एक मशीन साइकिल में जो है ना वो चला रही है। मतलब कि एक मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता ये गायब हो गया, ठीक है, ये एक काम था। दूसरा काम यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। तीसरा काम यहाँ पे मैंने एक और सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। चौथा काम मैं ये फिर कर रहा हूँ। तो ये एक जो है ना वो स्टेप्स बन जाते हैं, ठीक है। ये तमाम स्टेप जो है ना वो इस कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है, फिर नेक्स्ट को करती है, फिर तीसरे चौथे को, इस तरह से। तो ये क्या होता है, ये पाइपलाइन कहलाता है, ठीक है। ये पाइपलाइन चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको इसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास हिस्ट्री है मॉड्यूल 45 में, ये सिंपल है। इसमें आपने हिस्ट्री में सबसे पहले ये याद रखना है कि जो ओल्ड कंप्यूटर थे 1940s और 50s वाले, वो ना तो वेरी फ्लेक्सिबल थे और ना ही एफिशिएंट थे, ना फ्लेक्सिबल थे ना एफिशिएंट थे, ठीक है। बस इतना याद रखना जो ओल्ड कंप्यूटर्स थे। अब वाले जो वो एफिशिएंट भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, सारा कुछ है उसमें। उसके बाद है द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच प्रोग्राम कॉल्ड अ जॉब। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। हर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना क्या कहलाता है, जॉब कहलाता है। मतलब कि ये कंप्यूटर की जॉब है कि वो क्या करती है कि हर प्रोग्राम को मुकम्मल करती है, उसका जो काम है वो मुकम्मल करवाती है, एग्जीक्यूट करवाती है, क्या है, जॉब है, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग होता है। बैच प्रोसेसिंग नाम से ज़्यादा होता है। बैच होता क्या है, बैच होता है जब बहुत सारी जॉब्स जो है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ अ जॉब्स बाय कलेक्टिंग देम इन अ सिंगल बैच। जॉब्स का एग्जीक्यूशन होना है, लाइक जो भी हम वर्क कर रहे हैं इधर कंप्यूटर की स्क्रीन पे, इनको कलेक्ट करके एक सिंगल बैच में, देन इसको ना इकट्ठे एग्जीक्यूट करवाना क्या कहलाता है, बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी पूरे बैच को जो है ना वो इकट्ठे एग्जीक्यूट करवा देना है, प्रोसेस करवा देना है। तो इसकी ये डेफिनेशन है, ये भी आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद है जॉब क्वी, या आप इसको सिंपल क्वी भी बोल सकते हैं। क्वी क्या होती है, लाइन होती है, ठीक है।
लाइन, ठीक है, लाइन का आपको पता होगा, ठीक है, लाइन, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो एक ये ऑर्डर जो है ना वो फॉलो करती है क्वी, उसको ऑर्डर को क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट के नेम से वो ऑर्डर है, ठीक है। मतलब कि एक लाइन जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जैसे कि ये मैंने इसको बना दिया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये फर्स्ट इन आया, ठीक है, ये बंदा पहले आया था, और अगर हम लाइन को ख़त्म करना चाहें तो ये पहले ही इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसी को ख़त्म करेंगे, और न्यू जो ऐड होते जाएंगे ना वो इधर आएंगे, यानी इस तरह से, मगर इसके पीछे आएगा, फिर इसके पीछे आएगा, फिर इसके पीछे आएगा, फिर इसके पीछे आएगा, और जब इसको निकालना है तो पहले ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, मतलब फर्स्ट इन आया और फर्स्ट ही आउट आएगा, जो पहले आएगा वो पहले ही जाएगा, ठीक है। वो नहीं है कि जो पहले आया पहले पाएगा, वो चीज़ नहीं, इसमें जो पहले आया वो पहले ही जाएगा, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। तो इसकी डेफिनेशन भी आपने याद कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जॉब कंट्रोल लैंग्वेज के नेम से जो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो आपने सिंपल याद करना है, ठीक है, कि यूजिंग अ सिस्टम जो इंस्ट्रक्शंस इनकोड की जाती हैं वो क्या होता है, वो जॉब कंट्रोल लैंग्वेज होती है जो इसको कोड कर रही होती है, ठीक है, उन इंस्ट्रक्शंस को इनकोड कर रही होती है, सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसमें है याद करने के लिए वो है पेरोल प्रोसेसिंग इन विच डाटा एंड ऑल प्रोसेस डिसीजंस आर एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस। पेरोल मतलब कि ऐसा प्रोसेस जिसमें तमाम जो डाटा हमने ट्रांसफ़र करना है या जितनी भी प्रोसेसिंग करनी है उनके जो डिसीजंस हैं वो ऑलरेडी पहले से टेक किए जाते हैं कि इसको इस टाइम करना है, इसको इस टाइम करना है, इसको इस टाइम करना है, ये चीज़ होती है पेरोल प्रोसेसिंग में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है, लेकिन मैंने हाईलाइट की, आपने याद करना है इसको ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना वो हमारे 45 लेक्चर जो है ना वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। और आपने अभी तक जो लास्ट लेक्चर्स मैंने बनाए हैं वो नहीं देखें तो लाजमी देखें, ठीक है। और उसके बाद इसकी पेड सर्विसेज भी मौजूद हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है इसके क्विज़ेज़ के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, तो आप मुझे बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर जो है व्हाट्सएप का वो भी नीचे दिया होगा, ग्रुप भी दिया होगा, ठीक है, और इसका जो ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।